हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम फिर एक नए अध्याय पे आपसे बिजनेस के क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक का विषय है, उस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आज का अध्याय है साथियों, आर्थिक स्रोतों पर हर समाज को हिस्सेदारी मिलना जरूरी है। यहाँ इस अध्याय पर लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि जो है कि जितने आर्थिक स्रोत हैं सरकार के पास, ठीक उसी तरफ को इशारा करते हुए कह रहे हैं कि आर्थिक स्रोतों पर हर समाज को हिस्सेदारी मिलना जरूरी है। अगर ऐसा हो जाए साथियों, तो हमारे देश में सभी नागरिकों को समान हक, अधिकार और स्वतंत्रता से जीने की जो खुशी मिलेगी और देश की जो तरक्की होगी, उसमें बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका मिलेगा और देश बहुत बढ़िया अच्छी राह पे और सब कोई अमन चमन से जिएंगे, बल्कि इस देश की लोग मिसाल लेंगे और इस तरीके से सबक सीखेंगे। ऐसा अगर ख़ास तरीके से कहा जाए, अगर इस तरीके से होता है तो विश्वगुरु कहलाएगा हमारा देश, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी विषय को आज थोड़ा सा चिंतन करते हुए लेखक यहाँ लिख करके हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा अम्बेडकर साहब भविष्य दृष्टा थे। उन्होंने भारत का भविष्य आर्थिक आज़ादी में ही देख लिया था। देश के किसी राजनीतिक या विद्वान, यहाँ तक कि अर्थशास्त्रियों ने भी कभी देश के आर्थिक आज़ादी की बात तक नहीं की। इसके लिए काम करना तो दूर की बात, एकमात्र बाबा साहब अम्बेडकर ने ही आर्थिक आज़ादी पर जोर देकर कहा कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना ही देश के लिए सम्मान की बात नहीं है। जो है कि इससे स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना हो जाने से देश को फिर से गुलाम होने से रोका नहीं जा सकता। उनका ठीक शब्दों में कहने का मतलब है कि अगर आप सामाजिक रूप में आप स्वतंत्रता हासिल कर लेते हैं, तो इससे जो है कि देश को फिर हानि है, कि देश को फिर दोबारा से जो है गुलाम होने से कोई नहीं रोका जा सकता है, जब तक कि हम अर्थ के रूप में इसको हम समानता नहीं देंगे। ठीक इसी तरीके से उनका साफ शब्दों में कहने का मतलब है कि जो है कि आर्थिक समानता जो है वो बहुत ज़रूरी है। आगे की फिर लाइनों में हमें लेखक संकेत करके कर रहे हैं, जिस बात पर बल दिया जाता रहा उसी बात का काम होता रहा। देश की आज़ादी के लिए हर भारतीय के जबान पर देश की आज़ादी थी। आज़ादी इसी का परिणाम है। साथियों, यहाँ कह रहे हैं लेखक कि जब किसी काम के लिए हर देश का हर जन उस चीज़ पे विचार करना शुरू कर देता और सभी के जहन में ये चीज़ हो जाता है, तो वही चीज़ जो होती है देश के लिए काम आने के लिए, और तभी उस चीज़ का फल मिलता है। जैसे कि जब तक देश गुलाम था, तब तक यहाँ के हर देश के नागरिक के ज़बान पर यही थी, उसके जहन में यही था कि हमारा देश कब आज़ाद हो, हमारा देश कब आज़ाद हो। फिर इसके लिए काम किया गया, संघर्ष किया गया, तो देश जो है कि दोबारा से फिर से आज़ाद हुआ। इसी बात का लेखक यहाँ कह रहे हैं कि ठीक है, इसी तरह ज़रूरत है आर्थिक समानता के लिए शहर बाज़ार गांव-गांव में लोगों की ज़बान पर इसकी मांग चढ़ाने की है। आंदोलन का मतलब होता है बहुत लोगों को एक काम के लिए हरकत में आने की। ठीक इसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे उस समय हमको देश में आज़ादी के लिए मांग करने के लिए सब जनों के पास था, तो आज समाज को इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हर कोई जो है कि आर्थिक समानता के विषय पे विचार करे और सोचे और सब इस चीज़ पे नियम कानून बना करके लागू हो, सबको हक अधिकार और सम्मान मिले, तो जा कर के देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अब इसी बात को जो है कि थोड़ा सा लेखक यहाँ लाइनों के माध्यम से हमें लिख करके बता रहे हैं, जो कि कविता के तरीके से है पेश किया है। बाजार में खड़ा होने का संकल्प लो, बाजार में घूमना अच्छी बात नहीं है, बाजार में टिकना ही अच्छी बात है। मिलों को केवल देखना अच्छी बात नहीं है, अपना मिल चलाना बहुत अच्छी बात है। कब तक निहारते रहोगे दूसरों की दौलत, दौलतमंद बनने का जुनून तो पैदा करो। साथियों, यहाँ कितने अच्छे ढंग से जो है कि लेखक ने यहाँ चंद लाइनों में हमें एक इशारे के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पे विचार करना चाहिए। कमी केवल हमें अपने आप में ही, अगर अपने दुनिया में गैरों को ना देखने से पहले अगर हर व्यक्ति अपने आप को अगर देख ले और अपने आप को विचार कर ले, तो यही सबसे बड़ा समाज के लिए और देश के लिए यही होगा। किसी कवि ने ठीक तरीके से लिख करके और समझा के कहा है कि हमें जो है कि सामाजिक सेवा जो है, समाज की सेवा करने के लिए हमें खुद अपनी जिम्मेदारियां, अपने कारोबार छोड़ करके जो है कि समाज की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्होंने 2 लाइनों में ही हमें अपना पूरा समझा दिया है कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। गौर किया जाए, अगर हम अपने आप में सुधरे हुए हैं, अगर हर व्यक्ति के दिल में और उसके विचार में अगर यही भावना पैदा हो जाए
कि हमें अपना सुधार करना है, तो फिर यह देश जो है कि तरक्की और विकास के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं होगा, बल्कि हमेशा जो है देश बुलंदियों की ऊंचाई को छुएगा और दुनिया इससे सबक लेगी और ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा ये हमारा देश चमकता हुआ एक चेहरा सामने हाजिर होगा। अब ठीक इसी लाइनों का थोड़ा सा इशारा करते हुए लास्ट की लाइनों में यहाँ कवि लिख रहे हैं सेठ तभी तक सेठ है जब तक बहुजन उनके द्वारा उत्पादित सामग्री के उपभोक्ता ग्राहक हैं। उनके उत्पादन को भरसक रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुजन अधिक से अधिक अपना उत्पादन करें और सवर्णदा बाजार की सिर्फ सहायक आवश्यक सामग्रियों का ही उपयोग करें, तब उनकी सेठगिरी कम होगी और बहुजनों की आर्थिक हिस्सेदारी बढ़ेगी। यहाँ एक थोड़ा सा मिसाल दे रहे हैं कभी, यहाँ सारा जो है कि बाजार तंत्र देखा जाए तो ये जो है कि सवर्ण वर्ग के हाथ में जो है कि ये पूरी तरीके से है। यहाँ बहुजनों को सचेत कर रहे हैं लेखक कि अगर उनकी जो ज़रूरत के सामाने हैं, अगर उनके माध्यम से हमें ना ले करके बल्कि हमारे में ही उद्योगपति, बिजनेसमैन और दुकानदार अगर पैदा होंगे और तब आप अपना सामान अपने काज से ले आए, तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे ही वर्ग में खर्चा होगा। तब जा कर के उनको थोड़ा सा समझ आएगी कि ये आज हम इनको जो इस तरीके से दबाव देने के लिए और इनके मान सम्मान को रोके हुए हैं या इनके हक अधिकार को छीने हुए हैं, इनसे ही के द्वारा जो है कि हमें आगे बढ़ने का जो अवसर मिला हुआ है। तो अभी उनके समझ में इस तरीके से नहीं आ रहा, वो इस चीज़ की कमजोरी समझ रहे हैं। और अगर ये समाज पढ़ लिख करके और इस चीज़ को जान जाए और कानून के माध्यम से जो कि अपना हक अधिकार लेने के लिए वो भी बिजनेस, व्यापार और खेती बाड़ी, हर तरीके के शिक्षा, सारे अवसरों में जा करके अगर ये बहुजन समाज अगर जाएगा, तो ये भी जो है कि उनकी तरह जो है अपने हक अधिकार संपन्न करने में पूरी तरीके से सामर्थ्य होगा और उनको एक सबक आएगी। जब इस तरीके से धीरे धीरे सभी लोग के मन में ये विचार होगा, तब जा करके आर्थिक बराबरी का जो है कि विचार होगा और आर्थिक बराबरी पे भी काम होगा, जिससे कि सभी लोगों को समान रूप से जीने का पूरा अवसर और अधिकार मिले। साथियों, अब इस अध्याय को यहीं लेखक बंद कर रहे हैं। अगले अध्याय पे फिर हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।